तो हेलो डियर, आप लोग को स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल नर्सिंग ज्ञान में। आज का वीडियो आप सभी जितने भी एग्ज़ाम देने गए हैं मध्य प्रदेश में सप्लीमेंट्री का, चाहे फर्स्ट ईयर है, चाहे वो आपका सेकेंड ईयर है या फिर थर्ड ईयर है, आप लोग को स्वागत है। और मैं आप लोग के लिए बहुत शुभकामना देना चाहता हूं कि आप लोग का जो एग्ज़ाम हो बेहतर तरीके से हो और अब की बार जो बैक लगा था अब जो है यह मुंह देखना न पड़े बैक का, यही मेरा शुभकामना है। और गॉड से प्रे भी है कि आप सब लोग जो मुझसे जुड़े हुए हैं, नहीं भी जुड़े हुए हैं, सब लोग जो है निकल जाए इस सप्ली के थ्रू। दूसरी चीज़ें, इस वीडियो के बनाने का मकसद यही है कि कुछ एग्ज़ाम से पहले आप लोग को टिप्स दे दूं, कुछ गाइड करूं, जिससे आप लोग एग्ज़ाम में जाकर अपनाकर काफ़ी बेहतरीन जो है कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले आप एग्ज़ाम में जाएंगे, आपको कॉपी मिलेगा। तो सबसे फर्स्ट पेज जो कॉपी पर जो डिटेल्स फिल करना पड़ता है, नाम है, रोल नंबर, इनरोलमेंट, सिग्नेचर, ये सब जो इम्पोर्टेंट होता है जिसके कारण आपके कॉपी चेक होने में समस्या आ सकता है। अगर इन समय गड़बड़ी करेंगे तो ध्यानपूर्वक, समय मिलता है, बहुत समय रहता है, कॉपी मिलते ही आप अच्छे से एक एक बारीकी से एडमिट कार्ड से मैच करके कॉपी में फिल करें। OMR सीट को जो होता है उसको अच्छे से जो है आप उसको डार्क कर देंगे। दूसरी चीज़ें, ऑब्जेक्टिव्स जब आप लिखने चलते हैं तो जो आपका फर्स्ट पेज होता है जिस पर छपा हुआ होता है डिटेल्स लिखने का, उसके साइड वाला, उसके पीछे वाला खाली होता है, तो उस पर आप जो है चीज़ें नहीं लिखेंगे, क्योंकि जो ऊपर डिटेल्स वाला होता है वो फाड़ लिया जाता है, वो हटा दिया जाता है आपका डिटेल्स को। तो जब आप उसके जस्ट नीचे वाले पेज पर लिखेंगे तो वो भी फट के हट जाता है। दूसरी चीज़ें, आप लिखना शुरू करेंगे, एक पेज ऊपर से डिटेल्स होता है सबसे ऊपर, नीचे वाला ब्लैंक होगा, उस पर नहीं लिखना है। उसके बाद वाला जो पेज दोनों साइड से जहाँ से ब्लैंक रहता है वहाँ से आप लिखना शुरू करेंगे, ठीक है। दूसरी चीज़ें, आप जब लिखेंगे आपको कॉपी फिल करना है, तो आप पहले जो ऑब्जेक्टिव्स आपको मिलेगा लिखने के लिए, वो ऑब्जेक्टिव्स एक एक लाइन छोड़ छोड़ के आप आंसर लिखेंगे, ठीक है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में ऑब्जेक्टिव्स है, फिलअप है, क्वेश्चन नंबर 1 फिल इन द ब्लैंक और लिखेंगे आंसर। ए में फलाना आंसर, बी में फलाना आंसर, सी में फलाना आंसर। तो ये जो आंसर लिखेंगे एक एक लाइन छोड़ छोड़ के लिखेंगे। तो मान गए अगर 5 क्वेश्चन अगर ट्रू फॉल्स का है तो वह 10 लाइन में चला जाएगा, तो आपको 2 क्वेश्चन एक पेज में चला जाएगा। ऐसे सटा सटा के लिखेंगे तो आपका तीनों क्वेश्चन जो है एक ही पेज में हो जाएगा ऑब्जेक्टिव्स वाला। बात समझ रहे ना। तो पहले आप ऑब्जेक्टिव्स उससे साफ साफ दिखेगा भी चेक करने वालों को, और आपका पेज भी भरेगा। और दूसरी चीज़ें ध्यान रखिएगा, मैं बार बार कह रहा हूँ, ऑब्जेक्टिव्स किसी भी हालात में आपको गलत नहीं करना है। आपको जितना ऑब्जेक्टिव्स आता है, पहले आप ऑब्जेक्टिव्स को जगह बना लीजिएगा कि एक में ABCD, फिर 2 में अगर ऑब्जेक्टिव्स है तो ABCD 2 का, और जो जिसमें आ रहा है आंसर उसको लिख दीजिएगा, जो नहीं आ रहा है वो ब्लैंक छोड़ दीजिएगा, ठीक है। ब्लैंक छोड़ दीजिएगा, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाइएगा, गलत मत कीजिएगा, कटम कुटी मत कीजिएगा। लास्ट के जब आधे घंटे बचेंगे आप थ्योरी पूरा लिख लीजिएगा, और दिमाग में ये भी रखिएगा कि मुझे कुछ ऑब्जेक्टिव छूटे हुए हैं, वरना ऐसा ना हो कि आप जो छोड़ दिए हैं टाइम भी समाप्त हो जाए और आपका वो छूटा ही रह जाए। तो आप सब्जेक्टिव जब लिख लेंगे टोटल, तो आपको ध्यान में होना चाहिए कि अब ऑब्जेक्टिव्स कितना मुझे याद आया इस बीच में या नहीं आया। अगर कुछ और याद आ जाए इस बीच में, पता हो जाए तो लिख दीजिएगा। अगर कुछ नहीं हो तो आपको जैसे भी लगे, जहाँ से भी लगे, आपको जो है उसको सही सही कर लेना है, ठीक है। सही सही करेंगे, इससे अगर 15 ऑब्जेक्टिव्स होता है आप उसमें 10-12 कम से कम सही कर लेते हैं, तो आपका जो है रिजल्ट थ्योरी में काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। और थ्योरी में जो सब्जेक्टिव लिखना है उसमें काफ़ी हेल्प मिलता है। अगर ऑब्जेक्टिव में आप मात्र 4 से 5 ही नंबर लाते हैं तो फिर आपको 10 नंबर 8 नंबर का सब्जेक्टिव में बर्डन बढ़ जाता है ज़्यादा लाने का, ठीक है। दूसरी चीज़ें, 5 नंबर के क्वेश्चन को कम से कम आप एक पेज में लिखना चाहिए, और कम से कम आपको एक पेज में, मैं ध्यान से सुनिए, मैं कम से कम एक पेज बोल रहा हूँ, अधिकतम आपको जितना चले जाए अच्छा है, ठीक है। 10 नंबर का क्वेश्चन हो उसको कम से कम आप 2 पेज, 2.5 पेज
में ले ही जाइए, ठीक है। और चल ही जाता है। जब आप लिखेंगे, कोई बीमारी के बारे में पूछ देगा तो उसका डिफिनीशन, कारण, लक्षण, उसका प्रबंध में नर्सिंग प्रबंध, सर्जिकल प्रबंध, मेडिकल प्रबंध, निदान, जटिलता, सारा आप लिखते हैं अच्छे से तो आराम से जो है 2.5-3 पेज चला जाता है। और आपको लिखना भी कम से कम चाहिए, 2 से 3 पेज कम से कम लिखना चाहिए लॉन्ग क्वेश्चन को, ठीक है। दूसरी चीज़ें मैं आपको बार बार बता देता हूँ कि आप कटम कुटी मत कीजिएगा कॉपी में ज़्यादा इधर उधर, वरना उससे इम्पैक्ट खराब होता है। दूसरी चीज़ें, जो क्वेश्चन आपको एकदम कंप्लीट याद हो पहले उसी को लिखने का प्रयास करें। ऐसा ना हो कि आप जो है क्वेश्चन नंबर 1 सीरियल दे दिए और आपको नहीं याद है, आप पेज छोड़ दिए और आप आगे फिर पेज में बढ़ गए। ऐसा नहीं कीजिएगा, क्योंकि समय आपका नहीं रहेगा तो वह पेज छूटा ही रह जाएगा और जो कॉपी चेक करेगा तो वह जो है गलत इम्पैक्ट उसमें जाएगा और सोचेगा इसको स्टार्टिंग से ही नहीं पता है तो बाद में कैसे लिखा होगा, तो उससे गलत इम्पैक्ट जाता है, ठीक है। तो पहले प्रयास करेंगे जो क्वेश्चन अच्छे से आए उसका सीरियल दीजिए और उसका आंसर लिखते चलिए। सीरियल क्वेश्चन का देना एकदम मैंडेटरी है, उससे पता चलेगा कि आप फलाने क्वेश्चन का आप आंसर यहाँ लिखे हैं। अगर सीरियल देना भूल जाएंगे तो कॉपी चेकने वाले को पता नहीं चलेगा कि किसका आंसर लिखा है और काट दिया जाएगा। तो सीरियल क्वेश्चन का देंगे, उसका आंसर तब लिखना शुरू करेंगे। दूसरी चीज़ें, 2 पेन ले जाइएगा, एक ब्लैक ले जाइएगा और एक ब्लू ले जाइएगा, ठीक है। ब्लैक से जहाँ जहाँ आपको हेडिंग देना हो, चाहे मैनेजमेंट लिखना हो, ठीक है, जहाँ जहाँ आपको हेडिंग देना हो आंसर में, आप वहाँ से ब्लैक से हेडिंग देंगे और ब्लू से अपना उसका आंसर लिखेंगे। इससे कॉपी लिखने का अच्छा तरीका होता है। जो कॉपी चेक करते हैं उनको लगता है कि कैंडिडेट बढ़िया है, समझदार है, प्रोफेशनली अच्छा है, ठीक है। ये चीज़ हो गया। बहुत लोग पूछते हैं कि क्या हम हिंदी में लिख रहे हैं तो कहीं कहीं इंग्लिश का यूज कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप कीजिएगा। यहाँ तक कि जो हेडिंग लिखिएगा ना तो उसका इंग्लिश ज़रूर लिखिएगा, उससे जो चेकने वाला हो उसको पता चले कि हाँ ये जो है सही है। बात समझ रहे हैं ना। तो ये सारा चीज़ होता है। दूसरी चीज़ें मैं आपको बता दूं, हर एक क्वेश्चन को लिखना है। पहले तो वो क्वेश्चन लिखना है जो आपको बिल्कुल एकदम अच्छे से आता हो, पहले उसको लिखना है। देन उस क्वेश्चन को लिखना है जिसमें आप जो है थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन में है। बाद में उसको लिखना है जिसको बारे में आपको बिल्कुल पता ही नहीं है, ठीक है। तो इन चीज़ों को ध्यान से रखकर लिखिएगा, ज़रूर अच्छा रिजल्ट आएगा। और एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जैसे शॉर्ट क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन का जवाब पूछेगा, लेकिन उसमें हो सकता है 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन दिया हो। तो क्वेश्चन जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे लिखा रहता है कि इनमें से किन्हीं 3 के ऊपर जवाब दे। बहुत लोग क्या करते हैं कि 4 क्वेश्चन उसके अंदर में दे दिया है तो चारों का जवाब देने लगते हैं, समय बर्बाद कर लेते हैं। नहीं, अगर इन 5 में से 3 का ही जवाब अगर पूछ रहा है तो आपको 3 ही कोई लिखना है जो आपको आता हो। बात समझ गए ना। ऐसा नहीं है कि सब के लिखते लगिएगा, टाइम बर्बाद हो जाएगा फालतू में। नंबर उतना ही मिलना है, 3 का पूछा है तो 3 ही का नंबर मिलेगा। आप चाहे 5 लिख दीजिए चाहे 4 लिख दीजिए, ठीक है। ध्यान रखिएगा ये चीज़ें। तो ये सब कुछ चीज़ें हैं। बाकी दिन लास्ट में आप सभी को बहुत बहुत शुभकामना, ब्राइट फ्यूचर हो आप लोगों का, शुभकामना है। अच्छे से आप लोग रिजल्ट पाएँ और तब आगे जो है मेन एग्ज़ाम और सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर का एग्ज़ाम आप लोग अच्छे से दे पाएंगे। तो बाकी मिलते हैं। और कोई भी सजेशन चाहिए, मदद चाहिए तो आप इंस्टाग्राम पर जो है हमसे मैसेज कर सकते हैं। बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स मैं चैनल पर पढ़ा चुका हूँ, आप उसका प्रैक्टिस कीजिए। धन्यवाद।